लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये? लातीनी जुबान। इसका मतलब होता है, कैलकुलस का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब होता है? स्मॉल स्ट्रॉन्ग। ये क्या बना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज, चेंज हमारे पास दो तरह की चेंज होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कौन सी? एवरेज एवरेज। खुदा को बात कर। अच्छा, चेंज की जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ चेंज की। रेट ऑफ तो मैंने कहा दो तरह की चेंज होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ऐसी यस सर। दफा हो जाए। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है, क्या होता है? एक पॉइंट चेंज करने से एवरेज कितना चाहिए? एवरेज रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। और चीज ये तो आपको आइडिया है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? मौके पे मौके पे। ये चीज देखिए, मौका मीन्स के मौका स्पेसिफिक मोमेंट। वो क्या है? वो जो स्पेसिफिक मोमेंट पे क्या चेंज आई है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। पहली नजर इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपने इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़े हैं, उसको हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। यस सर। क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखा है कभी आपने? मोटरवे में जा रहे हो, किसी भी इंस्टेंस पे आपकी रेट ऑफ चेंज क्या, वो जो स्पीड है वो क्या हुई थी? ज्यादा हुई थी। कैमरे के सामने आ गई। हम तो कह रहे हैं, हम तो क्या आ रहे हैं? एवरेज स्पीड से आ रहे हैं। वो जो एवरेज स्पीड के अंदर जो एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे जो चेंज आती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मींस के जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये दो पॉइंट्स के दरमियान आती है, दो एंटिटीज के दरमियान। चेंज का मतलब क्या है? दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने कहा ये हमारे पास एंटिटी ए है, ये एंटिटी बी है। एंटिटी ए और एंटिटी बी के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट चेंज, यानी कि जो भी चेंज है। अब वो हमारी वो चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अंदर हमारे पास जस्ट एक सिंगल पॉइंट होता है। क्या होता है? जस्ट एक सिंगल एंटिटी होती है। अगर सपोज करें एक कार गुजर रही है, हम इसका एक स्नैपशॉट दूर से कैप्चर करते हैं, हम बताएंगे ये इसकी स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट। उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल मौके पर। लेकिन वो करंट, लेकिन सपोज करें मैं कहता हूँ ये एक एक्सीडेंट हुआ अचानक, वो उसको बताएं इसकी स्पीड क्या थी, यस सर। उसको क्या बोलेंगे? ये एवरेज नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो आप कार के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता मतलब है कि वो हमें यार एवरेज रेट ऑफ तू चेंज गुजर बता रहा रहा है होता है। ना, मैंने तुझे एक नज़र देखा, वो जो तेरी स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस। अगर मैं कहूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितनी तेरी रेट थी तो वो एवरेज हो जो जाएगी। आपकी बस 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है। 2 पॉइंट के दरमियान इसमें रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ जो चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है मौके पे। ये हमेशा कहाँ पे होती है? जैसे एक सिंगल पॉइंट के अंदर। सिंगल हम पॉइंट। कहेंगे सिंगल पॉइंट्स के अंदर हम जब किसी चीज को डिवाइड करेंगे जीरो पे, तो जीरो पे तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हम। तो ये कहें कि कई साल वो जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज पे देखिए टाइम लगाते रहे कि हम अपनी अगर एक चीज को अपने फाइंड करना है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर, जब आप उस चीज को डिवाइड करेंगे जीरो के ऊपर, वो तो डिवाइड होगी नहीं। तो उस वक्त फिर कैलकुलस के अंदर कॉन्सेप्ट आया था लिमिट का। जीरो पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस चेंज? इसका मतलब है कैलकुलस को जब भी पढ़ते हैं सबसे पहले किसको स्टडी किया जाता है? लिमिट को। तो लिमिट का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स टू जीरो। हम वो देखिए वो माइनस देखिए वो एक वो स्मॉल वैल्यू क्या करें? पिक करें जिसको हम क्या कर सकें? डिवाइड कर सकें।
जिसको हम क्या कर सके, जिसके दरमियान चेंज फाइंड कर सकें। जब भी लिमिट की बात आती है ना हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा मींस के चेंज। हम कहते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। क्यों लिखते हैं ये स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल चेंज। स्पेसिफिक मूवमेंट भी तो है। अब उसको कोई आगे पीछे हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज करके देखते हैं क्या चीज आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, समझ आई कुछ नहीं समझ आई, नहीं समझ आई होगी। फिर से बता दो, फिर से बता दो। फिर इसको समझते हैं ताकि इस तरह एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं लोग मोस्टली। जो स्पीड है, जब हम स्पीड को पावर में से एक माइनस, कैसे करते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, क्या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, DOT मीटर पर सेकंड लिख ले। ऐसे ही है। और ये स्पीड क्या है, ये तो हमें डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये क्या बताती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या बताती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। स्पीड एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर इसको आप मैथमेटिक्स में देखें या फिजिक्स में देखें तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का भी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम। जिसको चेंज इन डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता 2 पॉइंट्स तो मैं कह रहा हूँ यार, चेंज तो कोई स्मॉल चेंज यानी कि स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर जो आया होता है। अब सपोज करें एक जो ये कार है उसकी स्पीड सपोज करें स्टार्टिंग में 320, जो उसके अंदर जो ये तो था आपकी बिगनिंग, तो जब उसके अंदर जो स्मॉल चेंज आएगा हो सकता है वो 20.00001 पे आए। इसी तरह लिखते हैं ना हम इसको, स्मॉल चेंज को इस तरह लिखेंगे ना हम। जी सर। ये जो स्मॉल चेंज है इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, वो देखते हैं। छोटे से एग्जांपल समझेंगे आगे आपको समझ। जब हम चीज को स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो आइडियाज हैं, मेन दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। एक है हमारे पास इंटीग्रल। डेरिवेटिव किसे कहते हैं, रिवर्स ऑफ इंटीग्रल। हाउ फास्ट समथिंग इज लिख लो, ये भी पता इंटीग्रल क्या है, हाउ मच समथिंग इज अकोमोलेटिंग, समथिंग इज इसका क्या है? अकोमोलेटिंग। क्या मतलब इसका, ये पूरी कैलकुलस को अपने दो स्टेटमेंट्स में डिफाइन कर दिया। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, हाउ मच समथिंग इज अकोमोलेटिंग। देखिए जो चीज जिस तरह हमने बताया था, अगर कैलकुलस की बात करें तो वो कहते हैं वो स्टोन की एग्जांपल देते हैं। जब एक स्टोन को सिंपल डिफरेंट पीसेस के अंदर लाइक वो डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर क्या चेंज आई है, जब उनको दोबारा इकट्ठा किया जाता है तो उसमें क्या चेंज आती है। ये दो चीजें समझ आ रही, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज और हाउ समथिंग इज अकोमोलेटिंग, कुछ चीज को इकट्ठा करना। तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रल यानी कि ज्वाइन करना। इंटीग्रल का नाम क्या है, इंटीग्रेट करना, ज्वाइन करना। किस चीज को, जो आपने चेंज हुई है उस चीज को किस तरह आप क्या करेंगे, अकोमोलेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आप। समझ आ रही, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल। अगर आप इसको मैंने कैलकुलेशन लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, कैलकुलस इज ऑल अबाउट चेंज, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, और इंटीग्रल क्या है, हाउ मच समथिंग इज अकोमोलेटिंग। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस टू फाइंड हाउ इट्स चेंज। और ज्वाइंस का मतलब है, इंटीग्रल का मतलब ज्वाइंस इंटीग्रेट द स्मॉल पीसेस टुगेदर टू फाइंड हाउ मच देयर इज। बात समझ आ गई, मतलब तेल के टुकड़े करने हैं। देखिए उस चीज तरीके का थ्योरेटिकली इस चीज को हमने समझ लिया, बेसिकली है क्या। आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहे कभी तक ये नहीं समझ आई होती क्या है, क्यों करते हैं इस तरह नहीं पढ़ाई सर किसी से। इतने ये एक्सरसाइज में से ये आएगा, इसमें से ये हाँ, आएगा, इसमें ये ये आएगा, ये इतने मिनट में से आएंगे, इतने फाइनल में से आएंगे।
ये 2 चैप्टर तक में क्वेश्चन थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ ताकि आपको चीजें समझ आए। लाइक 2 पॉइंट्स है हमारे पास। पॉइंट ए, मैंने कहा क्या, 2 एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसके अंदर जो हम चेंज फाइंड करते हैं वो क्या है, कैलकुलस। ओके, अगर हम बात करते हैं टेस्ला हम कहते हैं एक टायर पे चल रही है। एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइक वो 100 मीटर क्या करती है, ट्रैवल्स करती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है। क्या करती है? डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन मीटर्स के अंदर। कितना? 100 मीटर। और कितने सेकंड्स के अंदर? हम कहते हैं टाइम कितना लाइक उसको 10 सेकंड्स। लाइक कितने सेकंड में? 10 सेकंड्स के अंदर वो एक लाइक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कार है, वो हमारे क्या कर रही है, 100 मीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, इसको अगर हम इस तरह लिखें ग्राफिकली फॉर्म में, गाड़ी भी आएगी। क्या बात है। लाइक हमारे पास ये है टाइम सेकंड्स के अंदर, लाइक ये हमारे पास 1 सेकंड 2 सेकंड, स्पीड इन मीटर्स और वट एवर यूनिट वो यू डिस्टेंस है। दूसरा जब देख रहे हैं ये लाइक 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, इसके दरमियान जब ग्राफ बनेगा, जब ये देखना, जब वो आपकी कार स्टार्ट होगी तो यहाँ पे पहले उसकी स्लो स्पीड होगी, उसके बाद ज्यादा होगी, फिर दोबारा क्या हो जाएगी, स्लो स्पीड। इसका मतलब है जो हमारे पास वो ग्राफ बनेगा बैकेंड पे, वो क्या बनेगा, वो तकरीबन इस तरह का कुछ बनेगा। ओके, मींस कि अगर मैं कहूँ कि लाइक वो यानी कि 6 सेकंड में यानी कि कितनी स्पीड थी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्पीड थी, कहा जा सकते हैं ना। अगर हम ये करें कि हम कहते हैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने यानी कि एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या सपोज करें, मैं कहता हूँ इस पॉइंट्स के दरमियान हम क्या करना चाह रहे हैं, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए के दरमियान और पॉइंट बी के दरमियान, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए ये सपोज करें पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट बी है, हम उसके दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी वो फाइंड होगी। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। यहाँ पे चेंज इन y का मतलब क्या है, अगर इस फंक्शन को हम देंगे फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ s ऑफ t, इस तरह का अक्सर फंक्शन लिखा होता है ना, फंक्शन ऑफ x, यहाँ भी हमने फंक्शन क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे जब टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, क्या कहा मैंने, टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ टी, और ये क्या है, डेल्टा ऑफ वाई। देखिए बेसिकली ये डेल्टा ऑफ टी, यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ऑफ एस, ठीक है, डेल्टा ऑफ एस, डेल्टा ऑफ एस। ये है चेंज है विद रिस्पेक्ट टू लाइक वो डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम।
तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, चेंज इन लाइक इसके अंदर अगर हम तो वैसे इसकी स्पीड फाइंड कर रहे हैं, स्पीड का तो ये फार्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये तो निकल आएगी उसकी स्पीड। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालें तो वो उसके लिए क्या बनेगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज जो ऑफ बनेगा स्पीड। वो ये बनेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ टी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, वो अगर ये है डिस्टेंस ऑफ टी तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ टी। ठीक है, कहने का मकसद ये था, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा था इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमारा जो मेन टारगेट होता है, हमने कहा कि हमने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, जैसे हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, हमारे पास दूसरा पॉइंट नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो हम उस पर देखना चाहते हैं कि उस पर चेंज क्या आई है लाइक। इस सारे को मैं कहता हूँ मेरे पास जस्ट एक सिंपल पॉइंट है, हमारे पास दूसरा पॉइंट नहीं है। मीन्स कि मैं कहता हूँ मैंने इस पॉइंट के ऊपर देखनी है कि लाइक उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करें, तकरीबन हमारा इस तरह का पॉइंट बनेगा, स्लोप के अंदर एक सिंगल पॉइंट बनेगा, लाइक ये सिंगल पॉइंट बनेगा। तो फिर हम इसके अंदर ये करते हैं कि हम इसके अंदर थोड़ी सी स्मॉल चेंज करते हैं। तो मैंने कहा तो हम इसको 0 पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी स्मॉल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल चेंज करते हैं। ये जो हमने स्मॉल चेंज की है इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सपोज करें 0.00001 कोई भी हो सकती है हमारे पास। जो स्मॉल चेंज हमने चेंज की है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। हमारे पास ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ऑफ टी, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ऑफ एस। और हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा इसको बोलेंगे डेल्टा ऑफ टी। बेसिकली फार्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का अगर हम देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फार्मूला क्या बनता है इसका, लिमिट डेल्टा ऑफ x अप्रोच टू 0 x माइनस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x, यही फार्मूला बनता है। तो अगर ये पॉइंट आपका डेल्टा t है तो ये पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू s ऑफ t के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट आपका बनेगा देखिए s, और यहाँ पे क्या आएगा t माइनस डेल्टा t, ये बनेगा ना। अगर ये बिगनिंग पॉइंट है तो ये क्या होगा हमारे, जिसके अंदर हमने थोड़ी सी स्मॉल चेंज की है, वो ये पॉइंट है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, दिस वन। मींस कि ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आ गई और ये क्या होगी, हमारी एंडिंग वैल्यू होगी। अगर हम इसको प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को इस तरह लिखें तो बनेगी, वो हमारा फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू एस ऑफ टी, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 टुवर्ड्स टू 0, यानी कि जो टाइम आपने जो स्मॉल चेंज किया है वो 0 के करीब होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, s ऑफ t माइनस डेल्टा t, सॉरी प्लस है, ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस आएगा ना, ये क्या आएगा, प्लस माइनस, और s ऑफ t डिवाइड बाय डेल्टा प्लस क्यों आ रहा है? अब डेल्टा टी को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, हमने कहा टुवर्ड्स टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हो सकता है अब 0 पे डिवाइड करेंगे तो एरर आएगा, तो हम क्या लिख दिया हमने, हम सपोज करें हम जो स्मॉल से चेंज लिया है वो हो सकता है जो डेल्टा ऑफ टी है वो उसकी वैल्यू 0.0001 हो सकती है हमारे पास। ये क्या है हमारा डेरिवेटिव।
थोड़ी समझ आई? जो पढ़ा होगा सारा कुछ आपने, छोटे होते तो समझ आएगी। इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह लिख सकते हैं, d ओवर d, आप लिखते हैं ना इस तरह लिखेंगे dy ओवर dx, तो इसको क्या बोलेंगे हम? d देखिए s ओवर dt, देखिए आपने डिस्टेंस फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए डिस्टेंस के अंदर हमारी क्या चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा फार्मूला है। आप समझ आएगी कुछ नहीं? कैसे समझ आएगी तुम्हें? अपने डीप लर्निंग के अंदर ये तो हम अपनी प्रेडिक्शन फाइंड करते हैं। प्रेडिक्शन जो भी हमारे पास, लाइक अगर कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, लाइक रीलू है, जो भी है, उसका डॉट लेते हैं एक्स प्लस सी प्लस 1 इसका लिखा होता है ना। हमारे पास यहाँ पे जो प्रेडिक्शन आती है, जब आप लॉस फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? लॉस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो लॉस फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं? देखिए एक्चुअल वैल्यू और माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, वाई। अगर आप ये लॉस को फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली अगर होगा वो मीन स्क्वायर एरर, तो कि ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बेशक आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने किस तरह फाइंड की? ये वाली हम लिखेंगे w, x माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू जो भी हमारे पास। तो हमारे पास जो लॉस का फार्मूला बनेगा यही बनेगा ना हमारे पास, मीन स्क्वायर एरर का। क्या वो तो एक जब 22 वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं ना, जब आप उसकी प्रेडिक्शन फाइंड करते हैं तो दोनों में दो चीजें ये यूज कर रहे हैं ना, हमारे पास ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो हम लॉस फाइंड कर रहे हैं, हम इस लॉस की बेस पे हम अपने वेट्स को कैलकुलेट करें, तो हम कहेंगे जो हमारा न्यू वेट आएगा उसका फार्मूला बनेगा वेट माइनस डी ओवर विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू। समझ आई? ये मैंने फार्मूला लिखा है। ये आपका ओल्ड वेट होगा, ये क्या होगा? ओल्ड वेट, जो आपने स्टार्टिंग पे जब डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट होगा तो आपने रैंडमली असाइन किया होगा। क्या किया होगा? रैंडमली असाइन किया होगा। तो मैंने लिखा माइनस डेरिवेटिव ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट। अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस बात क्या की थी? डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव किस चीज का लेंगे? डेरिवेटिव ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट। अब ये डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फाइंड कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला क्या था? मींस के हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू वेट। ये वेट आ रहा है ना, तो इसको जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो न्यू वेट आएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेडियंट। समझ जाएगी? तो ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला क्या हुआ फिर? ग्रेडियंट डिसेंट, इसका फार्मूला होता है, आप वेट्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू वेट को, ओल्ड वेट माइनस डेरिवेटिव ऑफ द लॉस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट। तो इसके साथ ना हम एक अल्फा वैल्यू यूज करते हैं। आपको पता है अगर हम लिखें dy ओवर dx, तो ये आपका अब एक अप्रोक्सीमेट डेरिवेटिव होता है। अगर आप इसके साथ लिख दें लिमिट ऑफ द लाइक डेल्टा x अप्रोच टू 0, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेरिवेटिव। तो क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेरिवेटिव। जब आप उसको ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वो कितनी रेट ऑफ चेंज आएगी, कितनी रेट ऑफ चेंज आएगी, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? अल्फा वैल्यू। तो इसको हम डीप लर्निंग के अंदर बोलते हैं लर्निंग रेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? लर्निंग रेट। तो ये जो अल्फा वैल्यू होगी ये कंट्रोल करेगी कि वो आपने जो चेंज आनी है वो कितनी चेंज आएगी, वो कितने स्टेप से चेंज आएगी। कांस्टेंट होगी वैल्यू ये? हाँ, ये कांस्टेंट होगी हमारे पास। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला क्या हुआ फिर ओवरऑल? समझ आ गई?
अगर आपसे पूछे ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या है तो आप कहेंगे वेट माइनस अल्फा वैल्यू, और यानी कि अल्फा वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ द लॉस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वेट। ये फॉर्मूला है इसका ग्रेडियंट ये अल्फा वैल्यू है ये तो। डिसेंट का। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 2x जो है इसका डेरिवेटिव क्या, यानी कि अगर मैं कहूँ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आएगा ना। तो स्ट्रेट लाइन का जो डेरिवेटिव आता है वो स्लोप आती है, वो क्या होती है कांस्टेंट होती है। अगर मैं ये कहूँ सपोज करें, अभी मैं एग्जांपल दी 2x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर लिखें या x क्यूब लिखें उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x या 3x, ये बनेगा। ये अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, तो हम ये जो डेरिवेटिव ग्रेडियंट डिसेंट का जो फार्मूला यूज करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, नॉन लीनियर डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि जो लॉस आया है वो हमारा एक नॉन लीनियर था, जो लॉस आ रहा था जब हम मीन स्क्वायर्ड एरर को देख रहे थे तो वो क्या था हमारे पास wx माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर था ना हमारे पास। तो ये क्या इक्वेशन है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर मीन स्क्वायर्ड एरर है, यहाँ पे कोई भी एरर हो सकता है ना आपका, मीन स्क्वायर्ड एरर हो सकता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हो सकता है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो सकता है, कोई भी आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो। तो ये किसने चलाया?